कक्षा 12वीं की आज हम दूसरी कविता पतंग लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। पतंग कविता आलोक धनवा जी ने लिखी है। इस कविता में कवि बताते हैं कि वर्षा ऋतु का मौसम समाप्त हो जाता है। बाधो मास के साथ ही वर्षा का मौसम समाप्त हो जाता है और सर्द ऋतु का आरंभ हो जाता है। जैसे ही सर्दी शुरू होती है तो बच्चों के मन में नई नई इच्छाएं, नई नई उमंग उठती हैं। वो पतंग उड़ाने के लिए ललायित रहते हैं। तो पतंग कविता के माध्यम से ही कवि ने सर्दकालीन प्रकृति का वर्णन किया है। सबसे तेज बौछारें गई, बाद हो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से ली गई हैं। इसकी कवि श्री आलोक धनवा जी हैं। इस कविता में कवि ने शीतकालीन प्रकृति का वर्णन करते हुए छोटे छोटे बच्चों के मन की उमंग, इच्छा और बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। व्याख्या। सबसे तेज बौछारें गई, बाद हो गया। कवि बताते हैं कि बाधों का महीना जिसमें तेज बौछारों वाली वर्षा होती है, वो बाधों का महीना समाप्त हो गया है, चला गया। सवेरा हुआ खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, और खरगोश की लाल आँखों जैसा नया सवेरा हो गया है। सर्द आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। सर्द ऋतु की तुलना यहाँ एक साइकिल चलाने वाले बच्चे से की गई है। कवि बताते हैं कि सर्द रूपी साइकिल चलाते हुए वो बच्चा सर्द आया पुलों को पार करते हुए, अनेक ऋतुओं रूपी पुलों को पार करते हुए आया है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। सर्द ऋतु रूपी जो बालक है वो साइकिल चलाते हुए और अपने साइकिल की घंटी को बड़ी तेज, बड़ी जोर जोर से बजाते हुए आया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, ये साइकिल चलाने वाला सर्द रूपी बालक अपनी साइकिल को चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए इन चमकीले संकेतों से उन बच्चों के झुंड को बुला रहा है जो पतंग उड़ाने के इच्छुक हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। जैसे ही सर्द ऋतु आरंभ होती है तो आकाश इतना साफ और स्वच्छ हो जाता है, मुलायम हो जाता है कि जिसमें पतंग आसानी से उड़ सके। मौसम साफ रहता है, हवा थोड़ी सी तेज गति से चलना शुरू हो जाती है ताकि पतंग आसानी से उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। मौसम इतना सुहावना हो जाता है, इतना साफ हो जाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके और बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। इस मौसम में जब आकाश साफ होता है, हवा थोड़ी तेज़ गति से चलती है, तो दुनिया का सबसे पतला कागज़, जिस कागज़ से पतंग बनाई जाती है, बांस की सबसे पतली कमानी, और जो पतंग बनाते हैं, पतंग के अंदर जो पतली सी जो छड़ी लगती हैं, जो कमानी लगती हैं, वो कमानी और वो कागज़ उड़ सके, शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि बताते हैं
कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो बच्चों की पतंग उड़ाते समय, छतों पर जाते समय जब आपस में ये पतंग ऊपर जाती हैं तो बच्चों के मन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो सीटियां बजाते हैं, ज़ोर से चिल्लाते हैं। खुशी से चिल्लाना, किलकारियाँ का अर्थ है कि ज़ोर से खुशी से चिल्लाना। और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, आकाश में उड़ते हुए रंग बिरंगे पतंगों को कवि ने तितलियों की संज्ञा दी है कि आकाश में, नाजुक का मतलब कोमल, तितलियां उड़ना शुरू कर देती हैं।